मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर ज़िले के बैलोठी गांव के भरत भूषण तिवारी जी के एनकाउंटर मामले पे, जिसने पूरे बिहार को और पूरे दुनिया को अभी झंझोर के रख दिया। मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर। ये मामला सबसे पहले विरोध प्रदर्शन को कैसे जन्म दिया, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते। तो 17 जून 2026 को भोजपुर पुलिस और भरत भूषण तिवारी के बीच में कुछ कार्रवाई हुई, जिसमें भरत भूषण तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस लोग का दावा है कि भरत भूषण तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबदेही में पुलिस वालों ने भी उन पर फायरिंग कर दी। बट परिजनों और गाँव वालों का दावा है कि भरत भूषण तिवारी ने अपना हथियार को फेंक दिया था और खुद को सरेंडर कर दिया था। फिर भी उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उन पर गोली चला दी। हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, हथियार इनको दे दिया। भरत भूषण तिवारी बिलौठी गांव के रहने वाले थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कहा जाता है कि वो एक सामाजिक मुद्दे को उठाने वाले एक युवा थे, जबकि पुलिस वालों का बयान में ये साबित हुआ कि वो एक मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। ये देखिए आप सभी, ये क्या देशद्रोही, ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और इतना सारा मिल के गोली चलाएगा रे। आओ आओ आओ। इस घटना के बाद बिलौटी गांव और उसके आसपास के इलाके के लोग आक्रोश में आ गए और ग्रामीण और परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आरा बक्सर के 4 लाइन को जाम कर दिया। इसी वायरल वीडियो ने पूरे बिहार में उबाल ला दिया है। भरत की मौत के बाद अब एक और नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इस पुराने वीडियो में भरत तिवारी अपने मोबाइल फोन को लेकर बेहद अहम बात कहते दिख रहे हैं। वीडियो में भरत कह रहे हैं कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उनका मोबाइल फोन उसके माता पिता के अलावा किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। उनका दावा था कि इस फोन में कई ऐसे डिजिटल साक्ष्य हैं जो पूरे सिस्टम की सच्चाई सामने ला सकता है। अब पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि मोबाइल की निष्पक्ष फॉरेंसिक जांच कराई जाए, क्योंकि असली सच इसी फोन के भीतर छिपा है। विरोध प्रदर्शन बढ़ने पर पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होने लगा। सड़क जाम होने पर पुलिस वालों ने इसमें हस्तक्षेप किया और कई लोगों के घायल होने की इसमें खबरें आ रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें भरत तिवारी हथियार को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने हथियार को सरेंडर कर दिया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले में तुल को पकड़ लिया और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाने लगे। बढ़ते विवादों के बाद बिहार पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना के प्रभारी और समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के जज को इस मामले की निगरानी के लिए उन्हें जांच के लिए सौंप दिया। मामले में
तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं हैं। बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मिथिलेश तिवारी, विधायक आनंद मिश्रा, एमएलसी पवन सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। इनके सवालों से एक और सवाल मुखर हो उठा है कि क्या भोजपुर एनकाउंटर पर सवर्ण नेता लामबंद हो गए हैं? सियासी हवा का रुख देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, और अगर वाकई ऐसा है तो बिहार की राजनीति खासी दिलचस्प होने वाली है। और विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और जांच की भी मांग करने लगे। घटना ने बिहार की सियासत में भी भूचाल ला दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे सीधे तौर पर फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। चौतरफा दबाव के बाद प्रशासन ने इस मामले में न्यायिक जांच की घोषणा तो कर दी, लेकिन पुलिस के रवैये पर सवाल अभी भी बरकरार है। पुलिस का आरोप है कि परिवार ने अवैध हथियारों को छुपाने में भरत की मदद की। परिवार का कहना है कि भरत बाढ़ पीड़ितों को बसाने की मांग कर रहा था, जिसकी वजह से उसे रास्ते से हटा दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि भरत के उस मोबाइल फोन में आखिर ऐसा कौन सा राज छिपा है जिससे पुलिस कतरा रही है। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई न्यायिक जांच के बाद ही सामने आएंगी। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को आत्मरक्षा बताकर ये बात को टाल रही है और दूसरी तरफ परिवार एवं परिजन भी उनके समर्थक को फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह एक न्यायिक जांच पूरे मामलों की सच्चाई बाहर आने देगी या फिर यह एक सरकार का सिस्टम बन के ही रह जाएगा? आप अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।